तो ध्यान रखो, पेट स्वस्थ आप स्वस्थ। पेट स्वस्थ, आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है, त्वचा का लावण्य बढ़ जाता है और आपके शरीर में एक एक सेल्स बहुत अच्छी तरह से अपने को स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि उन्हें भरपूर पोषण मिलता है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसलिए पेट का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पहले आधुनिक चिकित्सक एलोपैथी पहले यह मानती थी कि भाई पेट के रोग अलग होते हैं, शरीर के अन्य रोग अलग होते हैं। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। तो वैज्ञानिकों ने खोज किया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी आपके वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई पेट की सारी बीमारी, पेट की कोई भी बीमारी होती है और उससे जो हो करके गुजरता है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो जहर मिल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो टॉक्सिन्स होता है, टॉक्सिक मैटर होता है, वह शरीर के जिस अंग में जाता है उस अंग को दुष्प्रभावित करता है। उन वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि जब आप खाते हैं, ध्यान से सुनो, बाहर का जिस प्रकार से पर्यावरण होता है उसी प्रकार से अंदर का भी पर्यावरण होता है। अंदर के पर्यावरण, वायुमंडल और बाहर के वायुमंडल जिस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, तो हम अंदर के भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखो, जो ज़्यादा बोलता है उसका पेट का पर्यावरण बहुत खराब हो जाता है। जो माताएं ज़्यादा बोलती हैं उनका पेट का पर्यावरण बहुत खराब होता है। और उस पर्यावरण, चाहे पुरुष हो चाहे, लेकिन महिलाओं को मैं देखता हूँ कि ज़्यादा बोलती हैं। कुछ महिलाएं, सभी महिलाएं नहीं, कुछ महिलाएं तो बहुत अच्छी हैं, जिनके पेट का पर्यावरण गड़बड़ होता है, वो ज़्यादा बोलने लग जाती हैं, समझ लो कि उनका पेट खराब हो रहा है। और ये वैज्ञानिक प्रमाणित बात है। तो ध्यान रखो, पेट के पर्यावरण को सही रखो। यदि कम बोलना शुरू करोगे तो पेट का पर्यावरण अपने आप सही होने लग जाता है। कैसे? तो ये अभी हम बताएंगे। पेट में गैस बनना कम हो जाता है, तो थोड़ा सा मौन रहा करो। तो पेट में हमारे कम से कम 10 के ऊपर 12 जीरो रखो। वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि मिलियन नहीं, ट्रिलियंस हमारे पेट की जो है ना जनसंख्या है, प्राणी बसते हैं हमारे पेट में। और ये प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं, सशक्त बनाते हैं। एक को बोलते हैं सिम्बायोटिक्स, जिसके द्वारा शरीर से वो भोजन प्राप्त करते हैं और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, वो हमारे जीवन देते हैं। किसको किसको मेरी बात सुनाई दे रहा है? जरा हाथ उठाओ ताकि मैं समझूं कि आप सुन रहे हो, सजग हो। और तीसरा होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो रोग पैदा करने वाला बैक्टीरिया होता है। तो हम जो आहार खाते हैं उस आहार में भी
कुछ हमारे प्रोबायोटिक्स को बढ़ाने वाले होते हैं और कुछ हमारे सिम्बायोटिक्स को बढ़ाने वाले होते हैं और कुछ हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको बढ़ाने वाले होते हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बढ़ाने वाले कौन कौन से आहार हैं? तो जितने प्रकार के तली भुनी चीज़ें हैं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा जो है नाना प्रकार के, जैसे ट्रांस फैट होता है, जैसे सेचुरेटेड फैट होता है, जिसको हम हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, ये 3 फैट से बनी हुई चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं। क्योंकि इनको हम बोलते हैं बैड फैट एंड वर्स फैट। फैट भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुड फैट, एक होता है एक्सीलेंट फैट, एक होता है बैड फैट, एक होता है वर्स फैट। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि हमें फैट भी खाना है तो गुड फैट खाना है, नहीं तो जितने भी आपके ट्रांस फैट और बैड फैट में बने हुए चीज़ें होती हैं, वो हमारे इकोसिस्टम को खराब करती हैं। जिनसे हम तली भुनी चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो चटपटी चीज़ें, तली आपके पूरियाँ, कचौरियाँ और समोसे, पकौड़ियाँ, ये हमारे आपको जो अच्छा लगता है, एक सीधा सा सूत्र याद रखो, जो आपको अच्छा लगता है, पेट के उस खतरनाक प्राणियों को जिनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा ये जो ना यजमान जो है कितना प्यारा है, जो हमारे जीवन के लिए इतने सुंदर सुंदर चीज़ें खा रहा है। समझ में आ रही है? तो इसलिए जो है ये जितने प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं ना, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है और कुछ बीमारियों को तो विशेष रूप से अच्छा लगता है। देखते हो जिनको डायबिटीज की बीमारी होती है, तो डायबिटीज में प्रायः लोग बैक्टीरियल और फंगल रोगों से और वायरल रोगों से ग्रस्त रहते ही हैं। कभी घाव होता है, कभी फुंसी होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, क्योंकि उन्हें ये जो है ना क्योंकि उनके शरीर से एक विशेष प्रकार का सुगंध निकलता रहता है जो उन बैक्टीरियाओं को आकर्षित करता है, डायबिटीज वाले रोगियों को। और जितना अधिक डायबिटीज होता है, इतना नहीं, शुगर का लेवल जितना अधिक होता है, उतना ही उनके शरीर से विशेष प्रकार का स्मेल, बहुत सुंदर स्मेल उनके निकलता है, जो बैक्टीरिया पहचान लेते हैं, जो एसिटोनिक होता है। तो ये जो है ना, ध्यान रखो कि भाई इन सारी चीज़ों को यदि स्वस्थ रहना है तो जीवन में कम से कम स्थान दो, क्योंकि हमारे पुरखों ने मात्र साल में 2 दिन का समय दिया था कि 2 दिन तुम अचरा कचरा खा लो। वो 2 दिन कौन कौन सा होता था? दिवाली और होली के दिन। और दिवाली के दिन खाते थे आप, तो उसके पहले शरीर को तैयार करना पड़ता था कि एक दिन तुम कचरा खाने जा रहे हो तो 9 दिन नवरात्रा करो, शरीर का शोधन करो। समझ में आ रही है? और जब होली के दिन खा लिया है तो उसके बाद तुरंत नवरात्रि आती थी, ताकि आप शरीर का शोधन करो, अचरा कचरा भर लिया है शरीर के अंदर। हम आज जो है रोज रोज होली दिवाली मना रहे हैं और उसका परिणाम भी भुगतते हैं। जब मन होता है तब। पहले हमें याद आता है कि हमारे बिहार में जो है कोई भी कढ़ाई चढ़ती थी तो उसके लिए हम छोटे छोटे बच्चे थे तो अरे बिल्कुल
जैसे कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, बिल्कुल मना कर दिया, भाई शोर मत करो, अभी मत आओ। एक अनुष्ठान के रूप में उसे मनाया जाता था। आज तो जब चाहो तब कढ़ाई चढ़ जाती है। इसीलिए पहले लोग ज़्यादा सशक्त होते थे, स्वस्थ होते थे, और इसीलिए उन लोगों ने हमें सूत्र दिया था, जीवेम सर्दा सतम, पश्येम सर्दा सतम, सूर्याम सर्दा सतम, परिव्रियाम सर्दा सतम, दीनाश्याम सर्दा सतम, भुवसी सर्दा सतात। यानी 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हमारी आंखें सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारे कान सही होने चाहिए, 100 साल तक हमारी वाणी सही होनी चाहिए, 100 साल तक हमारे शरीर का एक एक अंग, कल पूर्जा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि पेट को सही रखो। पेट सही होगा तो सब सही होगा। तो पेट का इकोसिस्टम जो है खराब होता है इन सब आहारों से। अचरा कचरा खाते रहते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, और उनके कितने सारे प्रोसेस फूड का एक मैं लिस्ट देख रहा था, करीब 300 प्रकार के प्रोसेस फूड पूरे विश्व में प्रचलित है। 300 टाइप्स ऑफ प्रोसेस फूड, जिसमें कई प्रकार के मीट होते हैं, कई प्रकार की मछलियां होती हैं, कई प्रकार के जो है ना ये जो प्रोसेसिंग से गुजार करके और उसके मारक क्षमता को और बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखो कि भाई पेट के इकोसिस्टम को सही रखना है तो हमें ऐसे आहार लेना चाहिए जो प्रीबायोटिक्स हो और प्रोबायोटिक्स हो।